बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस आबिल पे ज़्यादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का ये सेशन बहुत अहम है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं फ्रोज़न आइटम का, जिनको बहुत सारे मसले होते हैं कि पैकिंग किस तरह से की जाए। जैसे नगेट्स हैं, टेंडर पॉप्स हैं, कोफ्ते हैं, ये सीख कबाब हैं, कुछ भी ऐसा है, या इवन रोल समोसा और जो बाकी तमाम फ्रोज़न आइटम्स हैं उनको हम कैसे सिटी से टू सिटी ट्रैवल करवा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि केनन सबोसो और भी जितने डॉन ऐसी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट्स जो है वो ख़राब भी नहीं होती, वो डी शेप पे नहीं होती, तो उसके पीछे क्या वजूहत है। तो चलें आज हम इसी के ऊपर ही हम कंप्लीट बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी दो किस्म की चीज़ों की बात करते हैं। आपने रोल बनाए हैं, आपने समोसे बनाए हैं, ठीक है, आपने कचौरी बनाई है, या इसके अलावा आप मोमोज़ बना रहे हैं, आप पैटीज़ बना रहे हैं, वट एवर जो भी है आप चाह रहे हैं ये डी शेप ना हो। उसमें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी आपने कभी केनन के भी चिकन रोल खाए हों तो आप देखेंगे कि जब भी वो रोल आते हैं ऑलरेडी जो उसकी पट्टी होती है वो थोड़ी सी क्रिस्पी होती है। क्रिस्पी होने के पीछे जो है वो दो वजूहत होती हैं कि जो भी आप समोसा पट्टी लेते हैं या रोल पट्टी लेते हैं उस पट्टी को जो है पहले हल्का हल्का तवे पे सेक लगा लें, ठीक है। इतना भी नहीं कि वो क्रिस्पी हो जाए, इस हद तक आप उसको सेक लगा लें कि थोड़ी सी रोटी जो है वो अपने आप को संभाल लें, ठीक है ना। एक तो ये तरीका कार होता है। हल्का सा आपने मतलब सिर्फ तवा गरम करना है और तवा गरम करके गरम तवे पे पट्टियाँ रखते जाएं, ठीक है। एक एक पट्टी रखें, एक दो मिनट के बाद, एक मिनट के बाद दूसरा पलट दें, ठीक है, और फिर आप उनको उतारते जाएं सबको। उससे क्या होगा कि वो प्रॉपर एक रोटी की शेप में आ जाएगी, जैसे आपने टोटीला ब्रेड को देखा है, ठीक है। टोटीला ब्रेड आपकी ना टूटती है ना डी शेप होती है, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। एक आपने फिर क्या करेंगे, जो भी फीलिंग है अपने समोसों में भर देंगे, अपने रोल में भर देंगे, ठीक है। आपकी पट्टियाँ ऑलरेडी जो हैं वो इतनी हो चुकी हैं कि वो अंदर का अमेज़ा भी बेयर कर लेंगी और वो डी शेप में नहीं होगी, ठीक है। ये तो हम बात करें इसकी, इससे आपको बहुत सारे मसले का जो है वो हल मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है नगेट्स, सीख कबाब, कोफ्ता, गोला कबाब, ठीक है, चीज़, ये सारी ऐसी चिकन की चीज़ें, टेंडर पॉप्स, ये डी शेप ना हो, चपली कबाब, इसके लिए क्या चीज़ है, जब भी आप सबके सब बना लेते हैं उसके दो तरीक़ाकार है। अच्छा, फ्रोज़न फ्राइज़ तक भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो इन सबको सबसे पहले मैं फ्रोज़न फ्राइज़ तो खैर एक साइड पे चीज़ है, उसको हम नहीं देख रहे अभी। सीख कबाब, नगेट्स, टेंडर पॉप्स, चपली कबाब, बर्गर पैटी, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको आप किस तरह से डी शेप होने से बचा सकते हैं, इसके भी दो तरीक़ेकार हैं। नंबर एक ये होता है कि आप इसको स्टीम करते हो। जब भी आप सब कुछ बना लेते हो तो आप एक बड़ा सारा पतीला लेते हो, ठीक है, उसके अंदर पानी भर देते हो। पानी भर के उसका ढक्कन बंद करके जो है आप उसको जनाब 45 मिनट के लिए जो है आप उसको छोड़ देते हो फुल आंच पे, ठीक है। जब फुल आंच पे आप छोड़ देते हो, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपने 45 मिनट के बाद जो है अपना वो ढक्कन जो है ऊपर से हटाना है, ठीक है। उसके अंदर आपने स्टैंड रखना है, जो स्टैंड होता है ना बड़ा सारा जिसकी जो टांगें बनी होती हैं, वो स्टैंड आप रख के और फिर एक डिश ले लेंगे स्टील की या जस की, वट एवर। उसके नीचे हल्की सी ग्रीसिंग करके ना मक्खन की या किसी भी चीज़ की अपनी तमाम चीज़ें उस डिश के ऊपर रखें। जैसे नगेट्स हैं वो सब नगेट्स तरतीब से रख दें ठीक है, हल्की सी जो ग्रीसिंग कर देंगे। आपके सीख कबाब हैं, आपके टेंडर पॉप्स हैं, आपके चपली कबाब हैं, ठीक है ना, आपके मतलब हर तरह की चीज़ जो हैं, कोफ्ते हैं, इन सब को एक डिश में आप रखेंगे। डिश में रखने के बाद जो है ना वही डिश जो है आपने एहतियात से स्टैंड के ऊपर रख देनी है, ठीक है। स्टैंड इतना आपका ऊंचा होना चाहिए कि आपकी डिश के अंदर पानी ना जाए। और फिर उसके बाद आपने वैसे ही ढक्कन बंद करके ना, ठीक है ना, ढक्कन बंद कर देंगे अच्छी तरह से और आप इसको 10 से 15 मिनट का स्टीम दे दें। आप यकीन करें उसमें किसी किस्म का हैज़र्ड होगा वो भी भाग जाएगा और इसकी थोड़ी सी शक्ल तब्दील हो जाएगी और सबकी एक जैसी तब्दील होगी ठीक है, वो देखने में भी अच्छे लगेंगे और ये डी शेप भी नहीं होंगे, ठीक है। एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा सा ये है कि उसमें आप फिर क्या करते हैं, दूसरे उसमें आप फिर बहुत ज़्यादा ना कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। ऑयल डाल के उसको बहुत अच्छे से गर्म होने देते हैं 10 मिनट तक। जैसे वो गर्म हो जाते हैं ना तो आप फ़ौरन से अपने आइटम डालते हैं और फ़ौरन से पहले उनको 1-2 मिनट के बाद निकाल लेते हैं।
इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपको क्या हो जाता है, उसमें ये नुकसान आपको होने का बहुत ज़्यादा डाउट होता है, आपकी कोई चीज़ जलने का ख़तरा होता है, समझ रहे हैं। गर्म घी में डाला, एकदम से किसी की शक्ल कैसी हो गई, किसी ने कैसे डी शेप हो गए, या किसी का रंग बदल गया। लेकिन जो बड़े बड़े जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना, वो इनको इस तरह से स्टीम कर लेते हैं। इससे दो फ़ायदे हो जाते हैं कि एक तो आपकी वो हर तरह के हाइजीन से भी वो हो जाता है, और हमने पढ़ा भी था कि हैज़र्ड जो होता है और फूड कंटेमिनेशन और इसके अलावा मतलब सेफ्टी मेजर्स हर लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ चल जाती है। फिर आपने जब ये सारी चीज़ें, अब आप देखेंगे कि आपका नगेट भी जो है वो अब नरम नहीं होगा, वो थोड़ा सा अपने आप को संभालेगा, ठीक है ना। आपकी कोफ्ते भी ऐसे ही होंगे, आपके सीख कबाब भी होंगे, सब कुछ, क्योंकि आपने जब उनको 20 मिनट का स्टीम दे दिया ना, ऑलमोस्ट वो हाफ़ कुकड हो गए। हाफ़ कुक क्या, ऑलमोस्ट वो पूरे कुकड हो गए। वो जब भी किसी के पास जाएंगे ना, वो उसको गर्म घी में डालेंगे, क्रिस्पी होंगे तो वो निकाल लेंगे, यानी कि वो इस हद तक वो जो होते हैं हो जाते हैं। फिर आपने यहाँ पे लेना है ज़िपर बैग्स। ज़िपर बैग्स लेंगे, या बहुत मोटे वाला जो प्लास्टिक होते हैं ना, मोटे प्लास्टिक के जो पेपर वो होते हैं, बेसिकली होते हैं, एक तो सील करना होता है। एक तो होते हैं ना, हमने लास्ट टाइम अनिलास किचन के देखे थे, इनके भी पैकिंग अच्छी थी, लेकिन क्या था कि ऊपर से जो वो था ना पैकेज, वो हल्के हल्के खुल रहे थे। खुलना नहीं चाहिए, यानी कि एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी चीज़ जो है वो ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली उसमें गैस बन जाती है, ठीक है ना। और जब आप फ्रीज़ करते हो तो ये डी शेप भी नहीं होते, ये ख़राब भी नहीं होते। अब आपने बहुत मोटे वाला प्लास्टिक लेना है, या तो ज़िपर ले लेना है। ज़िपर आपको मिल जाते हैं जो स्पेशली फ्रीज़र के लिए होते हैं। आपने उसके अंदर अपनी सारी चीज़ें डाल देनी है, डाल के ज़िप को अच्छी तरह से बंद कर देना है। या फिर जो है ना, मोटे वाला प्लास्टिक जो होता है उसको लेके, ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है ना हल्की हल्की ना इसको फायर करते हैं लाइटर के साथ, ठीक है ना। लाइटर के साथ जब हल्का हल्का आप शोला दिखाते जाते हैं ना, तो प्लास्टिक जो है ना वो आपका जुड़ना शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं, वो सील हो जाता है। लेकिन ये काम वही लोग करें जो इसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है। वैसे तो सील वाली मशीन मिलती हैं, तो आप उसको ऊपर लगाते हैं, वो सील हो जाती है। नहीं तो इसको सील करने के 2-3 तरीके होते हैं। कुछ लोग मोमबत्ती जो होती है ना, मोमबत्ती को जला के ना, ठीक है ना, उसके साथ भी ना हल्की हल्की करके ना उसको मतलब जलाते जाते हैं, हल्का हल्का उसके ऊपर जलता रहता है, मोम जलती रहती है, और वो सारा का सारा बंद हो जाता है। और कुछ लोग डायरेक्ट हल्की 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 फायर लगाते रहते हैं, उससे भी वो सारा सील हो जाता है। नहीं तो ज़िपर मिलते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ज़िपर आपके ऑफकोर्स एक अच्छी लुक देंगे। फिर आ जाता है आपकी, अब इसी तरह से रोल को जो है जब आपने तवे पे वो कर लिया, उसकी रोटी इतनी हो गई, उसने हैंडल कर लिया, फिर आप सारा कुछ इसमें डाल दें। नहीं तो रोल समोसों को भी आप लोग यही कुछ करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा जो गर्म ऑयल होता है ना उसमें डालते हैं, और 1 मिनट के फ़ौरन बाद आप बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, लेकिन पता है इसमें होता क्या है, जब हम जो अक्सर लोग ये करते हैं हाफ़ कुक करके निकाल लेते हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है जब दोबारा फ्राई करते हैं ना, फिर आप अपने पेट पे, बेली पे फैट्स इकट्ठा करते हैं, और फिर उस तरह से ना आपको स्टमक इश्यूज़ भी होने लग जाते हैं, एसिडिटी भी होने लग जाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना ये काम होता है। जितने लोग जो हैं वो फ्रोज़न आइटम बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके अक्सर आप देखेंगे पेट पे फैट्स चढ़ा होता है। वो क्यों फैट्स चढ़ा होता है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रोज़न फूड जो है वो हाफ़ कुक्ड होते हैं। जब वो हाफ़ डन होगा, फिर आप उसको कितना ऐसा फ्रीज़र में रखेंगे, फिर आप उसको बना के फ्राई करवाएंगे, तो वो फिर वो डबल फ्राई हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एक इंटरनेशनल अगर बात करते हैं, तो वो लोग इसको स्टीम कर देते हैं। स्टीम करने से वो डी शेप नहीं होता, अच्छी तरह से ज़िपर में बंद करेंगे, और फिर उसी तरह से आप अपना टैग बनाएंगे। अब जैसे मैं हमारे पास यहाँ पे मतलब फूड चेन में मुख्तलिफ बच्चे हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि जैसे मैंने लिख दिया, सबसे ऊपर मैंने अपना, मैं आपको मंडे वाले दिन इसकी पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और जैसे मैं बताऊँ कि पहले एक टैग बना हुआ है, उसके ऊपर स्काई ब्लू कलर का है, और लेफ़्ट साइड पे PFAB का लोगो बना हुआ है आँख की, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है PFAB शॉपिंग मॉल। तो वहाँ पे हम हटा के उसको लिख सकते हैं फरवास केटरिंग PFAB किचन एंड कैफ़े, ठीक है, रावलपिंडी ब्रांच। नीचे आ जाएगा दिस आइटम मेड बाय विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। फिर उसके बाद आएगा आइटम, आइटम के साथ स्लैश होगा, उसके ऊपर आप लिख देंगे कि ये आइटम है। और फिर उसके बाद आ जाएगा आपकी RS मैंने प्राइस, ठीक है ना, और वो फिर आप उसके साथ मेंशन कर देंगे। और नीचे जो है आपके फ़ोन नंबर्स होंगे, आपके ईमेल एड्रेसेस होंगे, और ये तमाम चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप कर सकते हैं। आप यकीन करें कि इस तरह से जब आप करेंगे ना, अच्छा एक और चीज़, अगर तो आपको लग रहा है आपके डेली बेस पे पार्सल जा रहे हैं, फिर तो आपको इतना फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसी तरह से एयर टाइट में रख के फ्रिज में रख देंगे। लेकिन ये कि हाँ, आप उसको फ्रीज़र में रखेंगे, इसमें एक तो सबसे अच्छी बात होगी, इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे।
ठीक है, कोफ्ते रखेंगे उसमें क्रिस्टल नहीं बनेगा, उसका जायका नहीं तब्दील होगा, क्योंकि वो चीज़ स्टीम होके ना फिर तो आपको पता है वो कितना अच्छा अपना लुक ले आती है। तो वो तमाम बच्चे जिन्होंने मुझे फ्रोज़न आइटम भिजवा चुके हैं, ये जो भिजवा रहे हैं स्पेशली आउट ऑफ स्टेशन से, तो वो इसको जो है प्रॉपर पैकिंग के साथ भेजें। ठीक है, पहले प्रॉपर अपनी चीज़ें जो हैं उनको स्टीम करें, 45 मिनट के लिए अपना स्टीमर बनाएं, पतीले के अंदर पानी भरें, ठीक है, और उसको ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से वज़न दे के उसको 45 मिनट के लिए फुल हीट करें, 15-20 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद एक ट्रे को ग्रीस करके उसके अंदर अपने सारे फ्रोज़न आइटम रखें। रखने के बाद जो है आप उसको जो है उस ट्रे को अंदर रखें, अंदर रखने के बाद उसको बंद कर दें 20 मिनट के लिए। अच्छा, इसी तरह से आप रोल समोसों को भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे रोल समोसे जैसे आपके मोमोज़ होते हैं। ठीक है, अगर मोमो भी हमने ना बने हुए होते हैं, उन्हीं मोमो को आप मतलब फ्राइंग के लिए डाल दें, ठीक है, तो वो भी और भी ज़्यादा मज़े के क्रिस्प हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे, ये आपको आसानी होगी। अब फ्रोज़न फ्राइज़ की बात करें, फ्रोज़न फ्राइज़ का क्या होता है कि ओपर फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसमें जितने भी आलू होते हैं छील के उनको सारी रात के लिए भिगो दो, सारी रात के लिए उसको पानी में छोड़ दो, यानी कि आलू जो हैं सारी रात छील के उनको छोड़ दो पानी में, और सुबह के टाइम जब आप उठोगे फिर उनको अच्छी तरह से इतना वॉश करोगे कि उसमें लेस ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल खुरदरे से हो जाएंगे। फिर उनके आप मोटी मोटी चिप्स काट लेते हो। मोटी मोटी चिप्स काटने के बाद जो है ना, फिर आपने करते हो फुल बॉइल्ड पानी में, फुल गर्म पानी में 2 चम्मच जिसमें नमक होता है उसमें आप डालते हो। डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक उसको बनाते हो और फिर सारे निकाल लेते हो। निकाल के सारे फैला देते हो, जो आपका जो चावलों वाली छलनी होती है। डालने के बाद उसके ऊपर आप नमक डाल देते हो। ठीक है, थोड़ा सा चिकन वाला मसाला डालना है तो वो डाल दो, नहीं तो सिंपल आप नमक डालने के बाद आप ये मैदा नहीं होता, मैदा 2 चम्मच मैदा डाल देते हो, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हो, और इन सब की चीज़ों की ना अच्छी सी मिक्सिंग कर देते हो। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी मिक्सिंग में आ जाते हैं, ठीक है, फिर आप इनको जो है ना फिर दोबारा फैला देते हो ताकि ये सूख जाए। जब ये सारे सूख जाते हैं फिर आप इनको उठाते हो, उठा के इनको ना मतलब उसमें डालते हो गरम गरम ऑयल में। ठीक है, हाफ़ उसको फ्राई करते हो और फिर बाहर निकाल देते हो। और फिर जब वो सूख जाते हैं ना, मतलब खुश्क हो जाते हैं, फिर एयर टाइट बॉक्स में आप उसको जो है ना, एयर टाइट जो आपका वो होता है ना ज़िपर, या एयर टाइट जो आपका प्लास्टिक मोटा प्लास्टिक होता है उसमें बंद कर देते हो। और फिर उसको जो है आप ये केजी के हिसाब से जाते हैं, तो फिर आप इसको भी बाद में मार्केट में सेल करते हो। लोग बहुत ज़्यादा रमज़ान शरीफ में लेते हैं। कम से कम बिना ये ओपा फ्राइज़ आपको मार्केट से 350-400 रुपये केजी मिलते हैं। अगर यही वाले आइटम भी आप लोग फ्रोज़न आइटम को भी अपने अपने उसमें रखेंगे ना, आप यकीन करें, अगर आप किसी को ये कहेंगे कि जी 500 के मैं आपको 2 किलो दे रहा हूँ, लोग हाथों हाथ लेंगे आपसे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये इसके बाद ये इतने मज़े के हो जाते हैं ना। अच्छा, वैसे ओपा फ्राइज़ के नाम से मेरे पीएफ है भी लाइना साबिल पिज़्ज़ा के चैनल पे ओपा KFC मैकडोनल्ड फ्रोज़न फ्राइज़ के नाम से है, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसको भी ज़रूर हिस्सा बनाएं। इसके अलावा चिकन नगेट्स बनते हैं, टेंडर पॉप्स बनते हैं, टेंडर पॉप बहुत हिट हैं, कोफ्ते हो गए, सीख कबाब हो गए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और इस तरह की जब आप पैकिंग करेंगे ना, फिर ऑल ओवर द कंट्री आप कहीं पे भी भेज सकते हो और आपकी चीज़ ख़राब भी नहीं होगी। तो वेल, आप लोगों में से जितने भी भेजें इसको इसी तरह से करें। सो वेल, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पे कोई भी इश्यू हो देन यू कैन आस्क मी। एंड मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह निगहबान।